रात के 11 बज रहे थे और हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा वो लग्जरी रिजॉर्ट हिमालयन हेवन घने कोहरे और तेज बारिश की चादर में पूरी तरह लिपटा हुआ था। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। दिन रात की दौड़ भाग, मीटिंग्स और ऑफिस की साजिशों से मेरी जिंदगी इतनी थक चुकी थी कि मैंने सोचा बस एक बार अकेले कहीं दूर चली जाऊं, जहां कोई फ़ोन कॉल ना आए, कोई प्रेशर ना हो। इसी सोच के साथ मैं इस रिमोट हेरिटेज रिजॉर्ट पर सोलो ट्रिप पर आई थी। यहाँ पहुँचते ही लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से दूर कोई शांत कोना मिल गया हो। रिजॉर्ट की पुरानी लकड़ी की गलियारों में सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट किसी रहस्य की कहानी सुना रही थी। मैंने अपना बैग रखा और बालकनी में खड़ी होकर गहरी सांस ली। शहर की चकाचौंध से दूर ये जगह सचमुच जादुई लग रही थी। लेकिन अचानक बिजली चली गई। पूरा रिजॉर्ट अंधेरे में डूब गया। बस इमरजेंसी लाइट्स की हल्की सी लाल चमक गलियारों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अपने रूम की तरफ बढ़ी। गलियारे में कदम रखते ही मैं एक मजबूत कदकाठी वाले शख्स से टकरा गई। वो अरुण था, रिजॉर्ट का असिस्टेंट मैनेजर। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, हाथ में लालटेन लिए, चेहरे पर शांत लेकिन मददगार मुस्कान। उसने तुरंत मुझे संभाल लिया और बोला, मैडम घबराइए मत, ये तूफ़ान यहाँ अक्सर आता है। मैं अरुण हूँ, रिजॉर्ट का मैनेजर। आपका रूम नंबर 7 है ना? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मैंने तुरंत भरोसा कर लिया। उसने मुझे रूम तक पहुँचाया, कैंडल जलाकर रखी और कहा, यहाँ रातें थोड़ी अजीब होती हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। अगर कुछ चाहिए तो बेल बजाइएगा, मैं पास ही हूँ। मैंने धन्यवाद कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। शहर में इतने सालों बाद किसी ने इतनी ईमानदारी से बात की थी। मैं बिस्तर पर लेटी तो पुरानी यादें घेरने लगी। ऑफिस में मेरे साथ जो हुआ था वो विश्वासघात अभी भी दर्द देता था। एक सहकर्मी जिसे मैं दोस्त समझती थी, उसने मेरी प्रोजेक्ट आइडिया चुरा ली और प्रमोशन ले लिया। उसी दर्द से भागते भागते मैं यहाँ आई थी। अब ये अंधेरी रात मुझे फिर से अकेलापन महसूस करा रही थी। अगली सुबह बारिश थमी तो सूरज की पहली किरणों ने हिमालय की चोटियों को सोने जैसा चमका दिया। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया में पहुंची। अरुण वहां पहले से मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह सुबह अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। कल रात का तूफ़ान तो खतरनाक था। हमारी बातें शुरू हुईं। वो अपने बारे में बताने लगा। बताया कि वो यहाँ का लोकल है, बचपन से हिमालय की गोद में पला है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास मैडम, लेकिन कभी कभी लोग इसे तोड़ देते हैं। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने भी अपनी कहानी थोड़ी बहुत साझा की। ऑफिस की भागदौड़, अकेलापन और इस ट्रिप की वजह। वो बड़े ध्यान से सुनता रहा और बोला, आप सही जगह आई हैं। यहाँ प्रकृति खुद सिखाती है कि कैसे अकेले भी मजबूत रहना है। उस दिन उसने मुझे रिजॉर्ट के आसपास घुमाया। पुरानी हवेली की दीवारें, प्राचीन मंदिर और पास वाली छोटी झील। हर जगह वो इतनी अच्छी जानकारी दे रहा था कि लगता था जैसे कोई पुराना दोस्त साथ हो। शाम को हम लॉबी में चाय पीते हुए बैठे। उसने कहा, रिया जी, आप जैसे लोग यहाँ कम आते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रुप में आते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत देखकर अच्छा लगता है। मैंने हंसकर कहा, अकेले आने का फ़ायदा यही है कि खुद को बेहतर समझने का मौका मिलता है। बातें रात तक चलती रहीं। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पिता की पुरानी प्रॉपर्टी से जुड़े हैं। वो यहाँ के पास ही है और मैं इसे सही तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। अरुण ने गंभीरता से सुना और बोला, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं मदद कर सकता हूँ। यहाँ के लोकल वकील को जानता हूँ। दूसरे दिन भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें अजीब लगने लगीं। एक और गेस्ट जो कल शाम आई थी, सुबह अपनी सोने की चेन गुम होने की शिकायत कर रही थी। अरुण ने उसे आश्वासन दिया कि रिजॉर्ट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हम जांच करेंगे। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए वो चमक आई जो मुझे कल रात नहीं दिखी थी। फिर रात को फिर बारिश शुरू हुई। मैं अपने रूम में बैठी थी
कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुण था। मैडम, बिजली फिर से चली गई है। मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कैंडल लाई है। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया और कैंडल रखते हुए बोला, आपको डर तो नहीं लग रहा? अगर चाहें तो मैं पास की लॉबी में बैठ जाता हूँ। मैंने मना किया, लेकिन उसकी बातों में फिर वही सच्चाई झलक रही थी। हम फिर बात करने लगे। उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। बताया कि उसके परिवार ने इस रिज़ॉर्ट को बचाने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन अब कुछ बड़े लोग इसे हड़पना चाहते हैं। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसने कहा। मैंने सोचा शायद वो सच बोल रहा है, लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मैंने बाहर से कुछ आवाज़ें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने खिड़की से झांका तो अंधेरे में 2-3 साए दिखे जो रिज़ॉर्ट के स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। दिल ज़ोर से धड़का। मैंने अरुण से पूछा, वो कौन लोग हैं? उसने हंसकर टाल दिया, शायद स्टाफ है, सामान चेक कर रहे होंगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपने रूम में लौटी और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैंने चुपके से स्टोर रूम के पास जाकर देखा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर कुछ बैग रखे थे। मैंने झांका तो उनमें पासपोर्ट, घड़ियाँ, जेवरात और कुछ मोबाइल फ़ोन थे। एक बैग में मेरे जैसी ही एक और लड़की की फ़ोटो थी, जिसका नाम लिखा था प्रिया शर्मा, पिछले महीने की गेस्ट। मेरे पैर काँप गए। अब सारी बातें क्लियर हो गईं। अरुण और उसका गिरोह यहाँ अकेले आने वाले अमीर गेस्ट्स को अपने जाल में फंसाते थे। पहले भरोसा बनाते थे, फिर तूफान का फ़ायदा उठाकर चीज़ें चुराते थे या उन्हें फंसाकर पैसे वसूलते थे। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी उनकी नज़र में थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कीमत की थी। मैंने तुरंत अपना बैग चेक किया। डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित थे, लेकिन अब खतरा साफ था। मैंने अपना सैटेलाइट फ़ोन निकाला जो मैंने सुरक्षा के लिए साथ रखा था, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। बारिश अभी भी तेज़ थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा, अब घबराने का समय नहीं। मैंने ऑफिस में सीखी हुई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग याद की और हिम्मत जुटाई। दोपहर को अरुण फिर मिला। अब उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसने कहा, रिया जी, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचा। आज शाम लोकल वकील आ रहा है, आप उनसे मिल लीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ा घूम आऊँ। मैंने बाहर निकलकर रिज़ॉर्ट के पीछे वाले ट्रैक का रास्ता लिया। वहाँ जाकर मैंने फ़ोन का सिग्नल चेक किया। हल्का सा आ रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को मैसेज किया और लोकेशन शेयर कर दी, लेकिन अरुण मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज़ी से आ रहा था। रिया, कहाँ जा रही हैं? तूफ़ान फिर आने वाला है। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मीठी नहीं थी। मैंने भागना शुरू किया। हिमालय की घुमावदार पगडंडियों पर बारिश में फिसलते हुए भी मैंने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। मैंने एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर इंतज़ार किया। अरुण पास से गुजरा। मैंने चुपके से उसका रास्ता रोकने के लिए एक भारी लकड़ी का टुकड़ा गिरा दिया। वो रुक गया। इसी बीच पुलिस की जीप की सायरन सुनाई दी। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर इशारा किया। अरुण ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ और पुलिस ने उसे घेर लिया। उसके साथी भी पकड़े गए। स्टोर रूम से सारी चोरी की चीज़ें बरामद हुईं। पता चला कि पिछले 6 महीनों में कई गेस्ट्स इसी तरह लूटे गए थे। पुलिस ने मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया। मैंने सब कुछ बता दिया। शाम होते होते पूरा माहौल साफ हो गया। रिसॉर्ट का मालिक, जो बाहर शहर में था, आ गया और मुझे शुक्रिया कहा। आपकी हिम्मत ने हमारे रिसॉर्ट की इज्जत बचाई। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस रात मैं अपने रूम में बैठी थी। बारिश थम चुकी थी। चांद की रोशनी हिमालय की चोटियों पर खेल रही थी। मैंने सोचा, कितना आसान था अजनबी की मीठी बातों पर भरोसा कर लेना। लेकिन उस एक रात ने मुझे सिखा दिया कि अपनी समझदारी और हिम्मत पर भरोसा रखना कितना ज़रूरी है। अब मैं दिल्ली लौट आई हूँ। ऑफिस में भी लोग मेरी कहानी सुनकर हैरान हैं। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सही तरीके से हैंडल कर लिया है। अब मैं किसी भी तूफान से नहीं डरती, चाहे वो प्रकृति का हो या इंसानों का। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो अंधेरी रात ने मुझे असली खिलाड़ी बना दिया। अब मैं किसी की मदद का मोहरा नहीं, खुद अपनी किस्मत की कप्तान हूँ। याद रखना दोस्तों, हर वो हाथ जो आपको शांति और मदद का वादा करता है, वो हमेशा वफादार नहीं होता।
कुछ लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनो, अपनी हिम्मत पर भरोसा करो, तो कोई भी तूफान आपको नहीं डुबो सकता। मेरी ये कहानी सिर्फ एक ट्रिप की नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने की है। जब मैंने पहली बार रिजॉर्ट में कदम रखा था तो बस आराम चाहती थी, लेकिन वहाँ मुझे सीख मिली कि असली आराम अंदर से आता है, जब आप जान जाते हो कि आप अकेले भी कितने मजबूत हो। अरुण जैसे लोग हर जगह होते हैं, मीठी बातें, मददगार चेहरा, लेकिन अंदर से सिर्फ लालच। वो जानते हैं कि अकेला इंसान कमज़ोर लगता है, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि अकेलापन कमज़ोरी नहीं, ताकत है। जब मैं ट्रैक पर भाग रही थी, बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, पैर फिसल रहे थे, तब भी मैंने हार नहीं मानी। हर कदम पर सोचा, रिया, तू शहर की लड़ाई लड़ चुकी है, ये छोटी सी चालाकी तेरे बस की नहीं। और सचमुच मेरी ट्रेनिंग काम आई। सेल्फ डिफेंस क्लासेस में सीखी हुई छोटी छोटी ट्रिक्स ने मुझे बचाया। फ़ोन का मैसेज, लोकेशन शेयर और सही समय पर चिल्लाना, ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। पुलिस जब आई तो अरुण का चेहरा देखने लायक था। उसकी वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो बार बार कह रहा था, ये गलतफहमी है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। गिरोह के बाकी सदस्य भी पकड़े गए। रिसॉर्ट अब फिर से साफ सुथरा हो गया है। मालिक ने मुझे स्पेशल थैंक यू नोट भेजा और कहा कि अब सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत कर दिया गया है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम वो सुकून था जो मुझे मिला। अब जब मैं शाम को अपनी बालकनी में बैठती हूँ तो वो रात याद आती है, वो अंधेरा, वो फुसफुसाहट, वो विश्वास का टूटना, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जीत भी याद आती है। मैं अब अपनी छोटी बहन को भी सिखाती हूँ कि ट्रिप पर जाते वक्त सिर्फ बैग नहीं, हिम्मत और सतर्कता भी साथ रखो, क्योंकि दुनिया सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुंदरता को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मेरी माँ जब ये कहानी सुनती हैं तो कहती हैं, बेटा, भगवान ने तुम्हें बचाया। मैं हंसकर कहती हूँ, माँ, भगवान ने तो सबको बचाने की ताकत दी है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। ऑफिस में भी लोग मुझे रोल मॉडल मानते हैं। मैंने एक ब्लॉग भी शुरू किया है जहाँ सोलो ट्रिपर्स को सेफ्टी टिप्स देती हूँ। अजनबियों पर भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हमेशा एक प्लान बी रखो। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, हर दिन नई शुरुआत होती है, लेकिन उस एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं हर चुनौती को मुस्कुराते हुए लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर एक ताकतवर रिया है जो कभी हार नहीं मानती। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अकेले कहीं जा रहे हो तो याद रखना, प्रकृति सुंदर है, लेकिन इंसान की नीयत हमेशा नहीं। अपनी बुद्धि को तेज़ रखो, दिल को साफ रखो और हिम्मत कभी न छोड़ो। मैं अब हिमालय की उस घाटी को कभी नहीं भूलूंगी, जहाँ अंधेरे ने मुझे रोशनी दिखाई, जहाँ लालच ने अपना असली चेहरा दिखाया और जहाँ मैंने खुद को नया रूप दिया। जीवन में कभी कभी एक गलत भरोसा आपको सबसे बड़ा सबक दे जाता है, और वो सबक है, खुद पर भरोसा रखो, बाकी सब बाद में। जब मैं रिजॉर्ट पहुंची थी तो टैक्सी ड्राइवर ने भी कहा था, मैडम, ये जगह सुंदर है, लेकिन रात में सावधानी बरतना। मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब समझ आई कि वो क्या कहना चाह रहा था। रिजॉर्ट की हर दीवार, हर गलियारा अब मुझे अपनी कहानी सुनाता है। मैं वहाँ सिर्फ 3 दिन रही, लेकिन वो 3 दिन पूरे जीवन भर के बराबर थे। हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठती, हर शाम संदेह के साथ सोती, लेकिन अंत में जीत मेरी हुई। अरुण के साथ हुई आखिरी बातचीत अभी भी याद है। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो उसने मुझसे कहा, रिया, तुम बहुत स्मार्ट निकली। मैंने जवाब दिया, नहीं अरुण, मैं बस सतर्क थी। तुमने मुझे सिखाया कि भरोसा कमज़ोरी नहीं, लेकिन अंधा भरोसा खतरा है। वो चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं अपने घर में बैठी ये कहानी साझा कर रही हूँ ताकि आप सब सीख सकें। जीवन छोटा है, लेकिन सबक अनमोल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियाँ और भी हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अपनी हिम्मत को कभी कम मत समझो। आप अकेले नहीं, आप मजबूत हो, बस सही समय पर सही फैसला लो।